बाई द एंड ऑफ सेकंड चैप्टर, अगर आपको ये क्लैरिटी नहीं आती तो पूरा सेकंड चैप्टर जितना भी हमने ज्ञान लिया वो भक्ति में कन्वर्ट नहीं हुआ। वो ज्ञान ज्ञान योगी की तरह लिया, वो सिर्फ ब्रेन में गया। और अगर सेल्फ डिस्कवरी हुई नहीं सेकंड चैप्टर में, एज अ आत्मा अगर हम स्थापित नहीं होते, अगर हमें रियलाइज ही नहीं होता कि मैं आत्मा हूं, तो फिर आगे की पूरी भगवत गीता, फिर आप 100 बार भगवत गीता पढ़ो, जीरो रियलाइजेशन आनी, जीरो रियलाइजेशन। सो ये वाला जो है 2.71, 2.72, हमारे लास्ट के दो ही श्लोक बचे हैं सेकंड चैप्टर के। अगर ये श्लोकों में अंदर से आत्म साक्षात्कार नहीं हुआ कि मैं कैसे आत्मा हूं, मैं कैसे भगवान कृष्ण का दास हूं, तो आगे एटीट्यूड सेट करने में, मूड सेट करने में भगवत गीता का, वो मुश्किल हो जाएगा। अंडरस्टूड? फिर वो सेल्फ रियलाइजेशन आना मुश्किल है। इसलिए मैं कह रही हूँ कि ये वाला जो टेबल हमने किया है इसको अच्छे से सीरियसली अपने लिए खुद का भी एक टेबल बनाना, ऐसे कॉलम्स बनाने, और खुद भी अपना अपना लिखते जाना। अपना अपना खुद का एक पर्सनल टेबल होना चाहिए। अभी हम एक एग्जाम्पल के लिए, सैंपल के लिए वसुधा का टेबल ले रहे हैं। आपका खुद का एक एक टेबल होना चाहिए। एक एक वर्ड पे आपने अपने आप को ये कर देना है, टिक करो क्रॉस करो, टिक करो क्रॉस करो, जो करना है करो। ठीक है? समझ तो आ रही है ना प्रोसेस कैसे करना है? आ रही है नहीं आ रही? यस तो माता हमने जी। अभी तक देखा फर्स्ट एंट्री वसुधा, निरहंकारी अहंकार में आता है, फॉल्स ईगो या ट्रू ईगो फॉल्स ईगो में आता है। कौन सा गुण है उसमें? रजोगुण है। कामान है या विहाय कामान है? कामान है। अब हम देखते हैं डिजायर और डिजायरलेस, निस्पृहा है या नहीं। हाँ करेंगे ना, अभी फुलफिल पूरा तो होने दो, पूरा होने के बाद ही पोस्ट करेंगे, इमिजिएटली तो नहीं करेंगे, पूरा करेंगे तो भी करेंगे। ठीक है? ठीक है। सो मटीरियल डिजायर फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन। अब निस्पृहा मतलब क्या? डिजायरलेसनेस, मतलब डूइंग इट फॉर कृष्णा। ठीक है? तो हम चेक करेंगे ये निस्पृहा है या नहीं। तो वसुधा कामान है तो निस्पृहा है क्या? नहीं माता जी। जहां पे भी कामान है वहां पे निस्पृहा क्रॉस होगा, बिकॉज इट इज नॉट फॉर कृष्णा, इट इज ओनली फॉर वसुधा। ठीक है? जहां पे क्रॉस लग रहा है, ये मेरे लिए है, ये कृष्ण के लिए नहीं है, तो ये निस्पृहा नहीं है, ये निस्पृहा नहीं है, ये निस्पृहा है। निस्पृहा मतलब ओनली फॉर कृष्णा। निस्पृहा मतलब क्या? डिजायरलेस स्टेट होती है। तो जो कृष्ण के लिए है उसको हम कहेंगे डिजायरलेस स्टेट। डिजायरलेस स्टेट मतलब किसकी डिजायरलेस स्टेट है ये? किसकी डिजायरलेस स्टेट है ये? हमारी। हमारी डिजायरलेस स्टेट है, और एक की डिजायरलेस स्टेट है शिव जी की। शिव जी भी डिजायरलेस स्टेट में होते हैं या नहीं होते? होता है माता जी। शिव जी डिजायरलेस स्टेट में होते हैं ना? निस्पृहा होते हैं, मतलब उनके अंदर सिर्फ कृष्ण के रिलेटेड इच्छाएं होती है, उनके अंदर बिल्कुल भी अपने लिए कोई इच्छा नहीं होती। तभी आज तक शिव जी ने बंगला नहीं बनाया अपना, एक फ्लैट तक नहीं खरीदा। पहाड़ पे खुले में बैठे हैं, पत्थर पे। पार्वती माता को भी ऐसी जमीन पे बिठा रखा है, सीरियसली। तो निस्पृहा है, बिल्कुल ही डिजायरलेस है वो, उनको कुछ भी नहीं करना अपने लिए, सब कुछ कृष्ण के लिए करना है। तो निस्पृहा डिजायरलेसनेस मतलब सिर्फ कृष्ण की खुशी के लिए करना, अपनी खुशी के लिए अंडा, जीरो, कुछ नहीं करना। जो भी कर रहे हो सिर्फ कृष्ण, तो निस्पृहा। अभी देखो, वसुधा कहती है भागवतम स्टूडेंट, वो निस्पृहा है, कृष्णा के हैप्पीनेस के लिए करती है ऐसे कह रही है, तो हम इसको निस्पृहा कहेंगे। वो कहती है कृष्ण की खुशी के लिए वो अपने आप को पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा समझती है, तो उसको हम निस्पृहा स्टेट कहेंगे उसके माइंड की। अब वो कहती है कि मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, तो उसको इसमें है क्या? कृष्णा की हैप्पीनेस लगती है आपको? ऐसे लगता है मैं कृष्णा की खुशी के लिए मैं एक आत्मा हूं जो उसकी सेवा के लिए बनी हूं, ऐसे लगता है? या मैं आत्मा हूं और मैं अपनी सेवा के लिए बना हूं? माता जी कृष्णा की सेवा के लिए बने, बट ये तो फैक्ट हुआ ना। तो निष्प्रहा है ना। आत्मा के दो तरीके होते हैं ना। मायावादी क्या कहेगा? अहम ब्रह्मास्मि, मैं आत्मा हूं, मैं भगवान हूं। उसकी ये लिस्ट कहाँ पे खत्म होगी? देखो आपकी लिस्ट कहाँ खत्म होगी?
मेकिंग गार्लैंड फॉर कृष्णा, मायावादी की लिस्ट इधर ही खत्म हो जाएगी। आई एम सोल। और फिर भी उसको डिक किया ना, हु आर यू, हु आर यू, तो बोलेगा आई एम, अहम ब्रह्मास्मि, आई एम ब्रह्मा, आई एम ब्रह्म, आई एम द यूनिवर्स, आई एम द गॉड, एवरीथिंग इज विद इन मी। तो उसकी लिस्ट खत्म हो जाएगी। सोल के बाद वो कहेगा मैं ही सुप्रीम सोल हूं। उसकी लिस्ट सर्वेंट ऑफ कृष्णा तक जाएगी ही नहीं। समझ आ रही है? यस माता जी। तो मायावादी कहेगा मैं आत्मा हूं, तो नॉट नेसेसरी वो निस्पृहा है, वो तो पूरा डिजायर है। मैं आत्मा हूं, अब मेरा नेक्स्ट प्रमोशन, मैंने परमात्मा बनना है। आई समझ में बात? ब्रह्मा यस जी माता जी। एस्पिरेंट्स है, ब्रह्मा जी बनने के एस्पिरेंट्स है। वो क्या कहेंगे, मैं आत्मा हूं, लेकिन अब मैंने भगवान आत्मा बनना है ब्रह्मा जी बनकर। मुझे सबने भगवान कहना चाहिए जब मैं क्रिएशन करने लग जाऊंगा। उसके लिए तो वो निष्प्रहा है ही नहीं। है क्या? सत्यलोक वाले लोग है निष्प्रहा, उनका रियलाइजेशन एज आत्मा नहीं माता जी। नहीं है ना। पूरा सत्यलोक भरा हुआ है माइनस निष्प्रहा, डिजायर वाले लोग आत्माओं से। तो डिजायरलेस वाली आत्मा अलग होती है। सर्वेंट ऑफ कृष्णा निष्प्रहा। मैं सर्वेंट ऑफ कृष्णा बनूंगी तो कृष्णा खुश होंगे या मैं खुश होंगी? ये माता जी सुन। कृष्णा खुश होंगे जब उन्हें सर्विस देंगे तब। आप जब उस सर्वेंट बनोगे कृष्णा के, तो कृष्णा हैप्पी होंगे या आपको ज्यादा हैप्पीनेस आएगी? माता जी कृष्णा हैप्पी होंगे बट अल्टीमेटली मैं भी तो खुश हो ही जाऊंगी ना। वो तो देखी जाएगी ना, देखी जाएगी। राधा रानी खुश थी क्या कृष्णा की सेपरेशन में याद करके सेवा देकर? कृष्ण राधा माता रानी जी ने सोचा अबाउट हर हैप्पीनेस? नहीं माता जी। तो वो तो सेवा देके भी अपसेट है। गोलोक में भी सेवा दी, फिर भी 100 साल का विरह, फिर भी फॉल डाउन हुआ, अर्थ में आना पड़ा, श्राप लेना पड़ा दोस्त से वो भी। तो इज शी थिंकिंग अबाउट हर हैप्पीनेस और शी इज थिंकिंग अबाउट कृष्णाज हैप्पीनेस? कृष्णा हैप्पीनेस। तो कृष्णा के 12 साल अच्छे निकले, इसलिए राधा रानी ने 100 साल का वनवास भोगा। हाँ या ना? हाँ माता जी। तो कितना बड़ा सैक्रिफाइस है, सोचा उसने अपनी खुशी के बारे में? नहीं इसलिए माता जी। क्वेश्चन कर रही हूँ, बाय यू बीइंग सर्वेंट ऑफ कृष्णा इट गिव्स यू हैप्पीनेस और इट गिव्स मोर हैप्पीनेस टू कृष्णा? हु इज द मेजर बेनिफैक्टर? सबसे ज्यादा प्रॉफिट की डील किसकी है? कृष्णा में ज्यादा हैप्पीनेस है या आपके अंदर ज्यादा हैप्पीनेस है? माता जी मैं खुश हो जाऊंगी, शायद ये निष्प्रहा नहीं हाँ, तो आएगा। ये फिर निष्प्रहा नहीं हुआ फिर। ठीक है। अवेयरनेस इज द की, कोई बात नहीं। एक बार अवेयरनेस आ जाए फिर आपको अभी पता चलेगा कि एग्जैक्टली सर्वेंट ऑफ कृष्णा बना कैसे जाता है। अंडरस्टूड? प्योर यस माता। कृष्णा की हैप्पीनेस के लिए बना जाता है। अपनी खुशी मिले ना मिले, हम उसके बारे में सोचते तक नहीं है। वी डोंट इवन, ये थॉट भी क्रॉस नहीं करता कि मैं खुश हुई या नहीं। ये थॉट ही क्रॉस नहीं करता। गॉट इट? यस माता जी। अब सर्वेंट ऑफ कृष्णा। माता जी ये भी निष्प्रहा नहीं आएगा फिर। ये नहीं है निष्प्रहा। कनिष्ठाधिकारी डिवोटी। ये भी नहीं है। ड्रीम टू डू समथिंग फॉर द वर्ल्ड। ये भी नहीं है। इससे कृष्णा हैप्पी होंगे पहले या आप हैप्पी होंगे? सपोज आपने ऑर्फनेज खोला। माता जी तो कृष्णा हैप्पी होंगे कि मैंने मुझे उनका नहीं काम पता, कर आपको लिया। खुशी मिलेगी क्या ऑर्फनेज खोलकर? माता जी मुझे भी खुशी मिलेगी बट कृष्णा भी हैप्पी होंगे। ज्यादा किसको खुशी हो रही है, आपको या कृष्णा को? माता जी मुझे कि मैंने कृष्णा का थोड़ा सा काम हल्का हाँ, कर तो दिया। निष्प्रहा नहीं है ना फिर। आपको ज्यादा खुशी हुई ना, ज्यादा खुशी किसको होनी चाहिए? कृष्णा को। बस सिंपल। हनुमान जी जब श्री राम जी की सेवा करते हैं, हनुमान जी सोचते हैं क्या मुझे इतना दूर जाके खुशी मिलेगी नहीं मिलेगी, मेरी पूंछ जलेगी? सोचा उन्होंने? नहीं उन्होंने माता जी। सोचा कृष्ण श्री राम जी हैप्पी होंगे, मैं सीता मैया से मिलके आया, मैं अंगूठी दिखाई उनको, कितने खुश होंगे? उन्होंने सोचा मेरी पूंछ जली है एंड ऑल दैट?
नहीं माता जी, ऑफ नहीं कोर्स सोचा उसको उन्होंने। खुशी मिली, ऑफ कोर्स, मतलब हु डजंट फाइंड जॉय इन जंपिंग ऑन ट्रीज एंड फ्लाइंग इन द एयर। खुशी तो है उसमें, नो डाउट खुशी तो है, श्री राम जी को सेवा देने की खुशी तो है। बट श्री हनुमान जी के अंदर अप्रोच क्या है, कौन खुश होना चाहिए? श्री राम जी और सीता मैया। हाँ जी। तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि जानबूझ के दुखी हो जाओ सेवा करते हुए, बट द थिंग इज कि अंदर से शिफ्ट लाना पड़ेगा कि यथा तथा व विदधातु लंपटो मत प्राण नाथस्तु सेवनापर। कृष्णा आप ही मेरे नाथ रहोगे, आप मेरे को रोलिंग करवाओ ग्राउंड पे लात मार के, यथा तथा व विदधातु लंपटो, लंपटो मतलब आप रोलिंग करवाओ ग्राउंड पे मेरे को लात मार मार के, फिर भी मेरे हृदय के नाथ आप ही रहोगे, क्योंकि मुझे अपनी खुशी की कुछ पड़ी नहीं है। ऑल आई वॉन्ट इज योर हैप्पीनेस। ये महाप्रभु बता के गए हैं। उसको कहेंगे निस्पृहा, है ना? यस माता जी। सो अभी तो ये नहीं आया डूइंग समथिंग फॉर द वर्ल्ड में, निस्पृहा नहीं आया, अगर आपको ज्यादा खुशी हो रही है तो, है ना? एक आप जब दुनिया के लिए करने लग जाते हो ना, शुरुआत में आपको उसकी खुशी आती है, धीरे धीरे आपको नहीं आती, फिर आप इसलिए करने लग जाते हो क्योंकि कृष्णा को ज्यादा खुशी होती है। इसलिए करना है तो करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। गो थ्रू द टनल ऑफ डूइंग फिलान्थ्रोपी, गो थ्रू द टनल ऑफ डूइंग गुड फॉर द पीपल। एक बार उस टनल को, सत्वगुणी टनल को क्रॉस तो करना पड़ेगा, क्योंकि इस गुण को क्रॉस किए बिना भक्ति नहीं मिलेगी। एक बार तो आपको इस टनल को क्रॉस करना है और फिर प्योरली एस्टैब्लिश होना है, कृष्ण की हैप्पीनेस के लिए करना है। कर्म वही रहेगा, लेकिन 100% सिर्फ कृष्णा के हैप्पीनेस के लिए होगा, अपनी हैप्पीनेस के लिए उसमें 0% इंटरेस्ट होगा। गॉट इट? यस माता जी, समझ गई। हाँ, इसलिए डिवोटीज अन्नदान करते हैं, फूड फूड की सारी सेवाएं करते हैं। बहुत अच्छा एग्जाम्पल आप मंदिरों में देखो, दिल्ली का द्वारका टेम्पल है, इतना ज्यादा अन्नदान करता है, अभी कुंभ मेले में भी पार्टिसिपेट कर रहा है। तो इतना ज्यादा अन्नदान करते हैं, लेकिन किसी ने अगर जाके बोला ना, वो आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हो, हम क्या कर रहे हैं, हम तो बस प्रभु की सेवा कर रहे हैं, हम तो बस कृष्णा की सेवा कर रहे हैं, ऐसे कहेंगे वो। हम क्या कर रहे हैं, हम कुछ नहीं कर रहे, ये तो भगवान दे रहे हैं तो हम वहां से हम बस डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, और हम कृष्णा की सेवा कर रहे हैं, हम कुछ इनका भला करने के लिए नहीं बैठे यहाँ पे। दैट इज हाउ दे एड्रेस इट। बट वही गोरखपुर वाले आए, इधर से आए, उधर से आए, काशी से आए, हरिद्वार से आए, वो भी इंस्टीट्यूशंस आएंगी, तो इधर उधर से आएंगे, मायावादी आएंगे, साउथ इंडिया से आएंगे, वेस्ट से आएंगे, तो ये मायावादी आएंगे और बोलेंगे, ये तो हमारा सौभाग्य है कि हम इतने लोगों का भला कर पा रहे हैं, हमें प्रभु ने इतनी अच्छे से परमिशन दी है तो हम लोगों का भला कर पा रहे। भाई तू भला करने वाला होता कौन है? भगवान है तू। सो दैट इज हाउ इट इज, अंडरस्टूड? यस। सो यू डू अन्नदान because Krishna is becoming happy. You don't do Annadan because you want to make these Atmaye happy. ठीक है? You become doctor, you treat patients because Krishna is becoming happy. आप पेशेंट्स को ट्रीट करोगे क्योंकि कृष्णा खुश होंगे। आप इसलिए मत पेशेंट्स को ट्रीट करो क्योंकि आपको अच्छा लगता है लोगों का भला करके। गॉट इट? यस माता जी, समझ। अपनी खुशी बैक स्टेज पे, बैक स्टेप पे रहेगी अपनी खुशी। पहली खुशी कृष्णा की खुशी, फिर उसको कहेंगे निस्पृहा। डन? यस माता जी। ग्रैंड डॉटर, नॉट निस्पृहा, है ना? यस माता जी। तो जहां पे भी कामान है वहां पे मैं क्रॉस लगा देती हूँ। अच्छा, योर स्टूडेंट, इसमें क्या है, कृष्णा खुश हो रहे हैं क्या? हाँ माता जी, हो रहे होंगे। तो चलो फिर इसको निस्पृहा कर देते हैं। अभी ये सारे मैं बाकी क्रॉस कर देती हूँ, बाद में पढ़ लेना आप लोग। आत्मा, कृष्णा खुश हो रहे हैं क्या? जब आपको आत्म साक्षात्कार हुआ कल कि मैं आत्मा हूं, तो कृष्णा खुश हुए होंगे? हाँ माता जी, हो रहे होंगे कुछ। शाबाश, ऑब्वियस कृष्णा बड़े खुश होते हैं। आजा बच्चा, तू जान गया फाइनली तो आत्मा है। घर घर खेलते खेलते इतने बॉडीज में घूमते घूमते फाइनली तुझे समझ में आया तू उसके अंदर है, तू बॉडी नहीं है।
कृष्णा बहुत खुश होते हैं। ये तो यहाँ पे निस्पृहा, फादर की ओबीडियंट डॉटर निस्पृहा, परफेक्शनिस्ट निस्पृहा नहीं है। कामान, ये भी कामान है, ये भी कामान है, ये भी कामान है। अच्छा, डोनेट लॉट ऑफ मनी फॉर कृष्णा सर्विस, इसमें निस्पृहा है, डिजायरलेसनेस है या डिजायर है कोई? माता जी शायद इसमें निष्प्रह नहीं आएगा, बिकॉज खुशी तो मुझे भी होगी, मेरी खुशी सबसे आगे आ जाएगी। आपको खुशी होगी ना दान करके? हाँ माता जी। हाँ ये सच है, मैंने बहुत सारे लोगों को बोला है, हाँ मैंने दान किया, मेरे दिल को बड़ा अच्छा लगा, मेरा दिल हल्का हो गया, मैंने दान किया। आपने अपनी खुशी के लिए दान किया? वो निष्प्रह नहीं हो गया। दान इसलिए किया जाता है कृष्ण हैप्पी हो जाए, कृष्णा को लगता है कि अरे वाह, ये डिटैचमेंट प्रैक्टिस कर रहा है, हाउ नाइस, ये मेरा बच्चा कितना बड़ा हो गया, अनासक्ति प्रैक्टिस कर रहा है। सो कृष्णा हैप्पी होते हैं। अनासक्त होते हो हम लक्ष्मी से, जब अनासक्त होते हैं तो कृष्णा हैप्पी होते हैं। बट जब हम भी हैप्पी होते हैं उस चक्कर में, और हमारी हैप्पीनेस ज्यादा है और हम कृष्णा हैप्पी हो रहे हैं या नहीं इसके बारे में सोचते भी नहीं है, तो देन इट इज नॉट निस्पृहा। तो हम इसको क्रॉस लगा देते हैं, ठीक है, तो भी क्रॉस लगा देते हैं बाकी सारी चीजों को। विहाय कामान वाला हैंडल करते हैं। लाइक्स टू गो टू वृंदावन, कृष्णा हैप्पी होंगे क्या आप वहां जाओगे, या आपको ज्यादा खुशी मिलेगी? अच्छा, माता वृंदावन जी जाना तो फिर तो राधा रानी का फिल्टर लगता है वहां पे। आप बताओ, राधा रानी ज्यादा खुश होगी आप वृंदावन आए हो इसलिए, या फिर आपको ज्यादा खुशी होगी यही मैं वृंदावन में हूँ, बड़ा मजा आ रहा है, कोई पढ़ाई के बारे में सोचना नहीं है? राधा रानी, राधा रानी ज्यादा हैप्पी हो जाएगी कि मैं आ गई। शाबाश, आता है ना, फील आता है ना वृंदावन में, राधा रानी इज वेरी हैप्पी। हाँ, यस बड़ा माता जी। खिलाती है राधा रानी, इसको हम निष्प्रहा कहेंगे, बहुत खिलाती है राधा रानी वहां पे। ठीक है, वन बी डिसाइपल, डिसाइपल होके कृष्णा को आप खुशी होगी कि चलो तूने मेंटोर ढूंढ लिया, गुरु ढूंढ लिया, आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू, होना चाहिए, ऐसे करके कृष्णा हैप्पी होंगे, या आपको ज्यादा खुशी मिलेगी ये मुझे गुरु मिल गए, ये फाइनली ये? माता जी शायद स्टार्टिंग में निष्प्रह नहीं होगा वो। पता लगा। रीडर भी है, ये इसको क्रॉस लगा देते हैं निष्प्रह के लिए, इसको भी लगा देते हैं। डिजायर, डिजायर विहाय कामन, कृष्ण भगवान के लिए मंदिर बनाना, कृष्णा की खुशी के लिए या खुद के लिए? माता जी कृष्णा खुश होंगे, बट सबसे ज्यादा तो मैं ही खुश होंगी, तो शायद नहीं आएगा। तो इसको कैंसिल कर देते हैं, इसको क्रॉस लगा देते हैं। बिल्डर ऑफ द, हाँ वो तो है, खुद को ज्यादा खुशी होगी तो फिर क्या ही है। आप समझ में आ रहा है ना राधा रानी कैसे अपनी खुशी भूलकर कृष्णा की सेवा करती है? यस आ माता रहा जी है ना समझ समझ में आ आ रहा है? सबको आ रहा है, बाकियों को, बाकी लोगों को आ रहा है क्या समझ में? गया। यस माता जी। शाबाश। अच्छा, हमेशा कृष्ण के साथ रहना है, उसमें कृष्णा हैप्पी होंगे क्या आप जाके रहोगे तो, या कृष्णा विल बी लाइक ओ माय गॉड आ गई? माता जी कृष्णा को तंग तो नहीं करूंगी, उनकी सर्विस ही मुझे करूंगी। पता है आप तंग नहीं करोगे बेबी। आपको ज्यादा खुशी होगी कृष्णा के साथ रहकर, या कृष्णा को कृष्णा विल बी लाइक आई जस्ट कांट स्टॉप प्लेइंग विथ हर, मुझे उसके साथ टिफिन खाना बहुत अच्छा लगता है, मुझे उससे एबीसीडी पढ़ना अच्छा लगता है, मुझे उसके हाथ का मक्खन खाना अच्छा लगता है, मुझे उसकी मटकी फोड़ना बहुत अच्छा लगता है। या फिर कृष्णा विल बी लाइक अच्छा ये पत्थर बन गई है गोवर्धन पे, मैं इसके ऊपर पाव रख के जाऊंगा। सो कृष्णा को ज्यादा खुशी होगी आपके वहां जाने से, या फिर आपको खुशी होती है कृष्णा का संग करके? लेट मी पुट इट दिस वे, कृष्णा का संग करके आपको ज्यादा खुशी होती है, या यू आर मोर कंसर्न्ड कि कृष्णा को ज्यादा खुशी हो रही है आपका संग करके? माता जी मुझे ज्यादा खुशी होती है कि मैं भगवान के साथ हूँ, मैं कृष्णा के साथ हूँ। हाँ तो ये निष्प्रहा नहीं हुआ ना फिर। निष्प्रहा कैसे होगा कि मैं भगवान के साथ हूं और भगवान बहुत खुश है मेरे साथ रहकर, भगवान बहुत खुश है, मेरी माला देख के भगवान बहुत खुश है, मेरे मटके में जो मक्खन है वो देखकर भगवान बहुत खुश है, मैं अगर घास भी हूं वहां पे तो मेरी ग्रीनरी देखकर भगवान बहुत खुश हो जाते हैं, मैं घास हूं लेकिन मैं इतना सॉफ्ट घास हूं कि भगवान पाँव रखते हैं तो भी उनके पाँव पे मार्क्स नहीं आते, तो भगवान बहुत खुश होते हैं मुझसे, और उनको बार बार मन करता है कि मैं घास हूं तो मेरे ऊपर से चल के जाए, मेरे ऊपर से चल के जाए। मैं पत्थर बन जाती हूँ तो मेरे ऊपर से भगवान वॉक करते हैं तो मैं जल्दी से आटे जैसी बन जाती हूँ, भगवान बड़े खुश हो जाते हैं, इंस्टेंटली खुश होते हैं, फिर से घूम के आते हैं, दौड़ के आते हैं, वापस पाँव रख के चले जाते हैं।
बड़े खुश हो जाते हैं। सो मेरी खुशी ज्यादा है या भगवान की खुशी ज्यादा है ये पूरे सीक्वेंस में? माता जी, इस सीक्वेंस में भगवान की खुशी ज्यादा है। शाबाश, अब समझ में आया निस्पृहा स्टेट कैसी होती है? यस माता जी। डिजायरलेसनेस कहते हैं इसको। कि है आपको तो, आप तो साइड इफेक्ट है। जैसे मम्मी पापा, आप जन्मते नहीं भी मम्मी ने खाना बनाना था पापा के लिए, है ना? बनाना था यस ना? माता जी। हाँ अब माता जी। खाना बना ही रही है तो साइड इफेक्ट इतना ही है, दो बच्चे हैं, चलो इनके लिए भी प्लेट लगा दो। आई एम जस्ट गिविंग यू साइड इफेक्ट वाला रिजल्ट, ठीक है? तो साइड इफेक्ट तो हमने तो खुश होना ही होना है, वो तो बाय डिफॉल्ट है। लेकिन हमारे अंदर पूरा इंटेंशन क्या है? कृष्णा हैप्पी है ना, कृष्णा हैप्पी है ना, मेरी सेवी से कृष्णा हैप्पी हो रहा है ना, कृष्णा को बहुत खुशी हो रही है मेरा संग करके। कृष्णा एक्चुअली बहुत खुश होते हैं, है ना? उसको निस्पृहा। तो अभी नेक्स्ट चैंट रेगुलरली। निस्पृहा है या नहीं, डिजायरलेसनेस है या डिजायर वाला है? माता जी, अभी डिजायर वाला है। ओके, तो इसको निस्पृहा कैंसिल करते हैं। कृष्णास पास टाइम्स को सीखना है आपने। ये निस्पृहा में आएगा या नहीं आएगा? माता जी, सर्वेंट ऑफ राधा कृष्णा। निस्पृहा में आएगा। हाँ, ये निस्पृहा में आएगा। ठीक है। फ्लावर गार्लैंड कृष्णा के लिए बना के कृष्णा ज्यादा हैप्पी होंगे या आपको गार्लैंड बना के लगेगा वाह मस्त माला बनाई है मैंने? माता जी, कृष्ण की नहीं आएगा निस्पृहा में। क्या आएगा, नहीं आएगा? लगता है मुझे। चलो कोई बात नहीं, आपने जो बताया उसको हमने मान लिया, बिकॉज दिस इज योर लिस्ट। ओके, नेक्स्ट अभी हम शांतिम अधिगच्छति पे जा रहे हैं। नेक्स्ट लास्ट वर्ड ऑफ द श्लोका, ठीक है? शांतिम अधिगच्छति। शांतिम अधिगच्छति मतलब परफेक्ट पीस। ऑलराइट, परफेक्ट पीस कब मिलता है? जब कृष्णा की खुशी के लिए काम किया जाता है। और टेम्पररी पीस कब मिलता है? टेम्पररी मतलब तथाकथित मन की शांति, थोड़ी देर के लिए ही शांति मिलती है, उसको टेम्पररी पीस कहते हैं। और परफेक्ट पीस मतलब जिसमें कोई मिश्रण नहीं है शांति में, उसमें एंजाइटी नहीं है उस शांति में कि मेरी घर की शांति भंग ना हो जाए, मेरे मन की शांति भंग ना हो जाए। मैं अभी तो शांत हूं लेकिन मुझे कल सुबह की गारंटी नहीं है, मुझे कल शाम की गारंटी नहीं है कि मैं शांत रहूंगी या नहीं रहूंगी। तो वो हो गया टेम्पररी पीस। परफेक्ट पीस जहां पे आपके अंदर इतनी शांति होती है कि आपके मन में दूर दूर तक ये ख्याल भी नहीं आता कि मेरे अंदर से शांति चली जाएगी या मेरी दुनिया से शांति चली जाएगी, ये वाला क्वेश्चन भी नहीं आता आपके दिमाग में। ये क्वेश्चन ही नहीं आता, ये क्वेश्चन हमेशा के लिए इरेज हो जाता है। समझ में आ रहा है? परफेक्ट पीस शांतिम अधिगच्छति, प्रभुपाद ने इसको ट्रांसलेट किया है परफेक्ट पीस में। मायावादी कहते हैं शांति, प्रभुपाद कहते हैं परफेक्ट शांति। तो परफेक्ट शांति में और टेम्पररी शांति में फर्क समझ में आया? एक सवाल का फर्क है बस, मेरी शांति जाएगी तो नहीं, चली तो नहीं जाएगी, चली तो नहीं जाएगी, चली गई। पता था थोड़ी सी खुशी आते ही दूसरा कोई प्रॉब्लम खड़ा होना होता है और शांति चली जाती है। तो ये टेम्पररी शांति। गॉट इट? यस माता जी। समझ आया? अब बढ़े आगे। अब जब आप कहते हो मैं वसुधा हूं, तो वो परफेक्ट पीस में आता है या टेम्पररी पीस में आता है? माता जी, उसमें पीस नहीं फील होता। पीस क्यों फील होगा? अरे मैं आपको बुलाऊं क्या? टीना, हाय टीना, हाउ आर यू? गया पीस गया? हाँ, गया माता जी। गया। तो इसको हम कहेंगे अशांतिम, ठीक है? पीस के पीसेस हो गए अशांतिम, ठीक है? स्टूडेंट, शांतिम या अशांतिम? अशांति माता जी। ठीक है, अशांतिम। रीजन भी बता दो सबको। माता जी, पता नहीं ना कब स्कोर स्कोर नीचे गिर जाएगा। हाँ, स्कोर कभी नहीं भी पेपर गिर जाएगा, डिफिकल्ट हो जाए। उसमें एंजाइटी है। अशांतिम, डॉटर मैं बेटी हूँ,
माता जी इसमें अशांतिम तो नहीं है, शांति ही है। शादी हो जाएगी तब कोई कहेगा अब तुम बेटी नहीं रही, तुम बहू बन गई हो, सुधारो अपने आप को। अंतिम अशांतिम। अशांतिम माता जी। अशांतिम, ये तो महान अशांतिम। अपने आप को शादी के बाद बेटी समझना इसी में बहुत बड़ी अशांतिम है। बहुत ही गड़बड़ है। और और माता जी, अगर कोई मतलब पेरेंट्स डांट दे तो फिर राइट्स याद आ जाते हैं कि मैं तो आपकी बेटी हूँ, ऐसे कैसे डांट दिया। नहीं, बेटी हो इसीलिए डांट रहे हैं। पड़ोसी का बच्चा होते तो नहीं डांटते। मतलब वो भी तो शांति के स्टेज होता है ना, कोई डांट लगा दे तो। वही तो आइडेंटिटी में ही प्रॉब्लम है। आत्मा कहाँ किसी की बेटी होती है? आत्मा बेटी थोड़ी ना होती है, आत्मा को तो जेंडर ही नहीं होता। आत्मा तो प्रकृति का पार्ट है, तो चलो फीमेल कह सकते हैं आत्मा को। लेकिन फिर भी आत्मा बेटी का होती है। इस जन्म में इसकी बेटी, पिछले जन्म में किसी और की बेटी। इसी माँ बाप की इसी माँ बाप की पेरेंट रही होगी वसुधा। पिछले जन्म में तो वहां पे पेरेंट रही होगी। उसने अपने बच्चों को बोला होगा, नहीं नहीं, मैं आपसे सेवा नहीं लूंगी, मैं आपसे सेवा नहीं लूंगी। आप करो जो करना है, मैं आपसे सेवा नहीं लूंगी। फिर अभी आ गई सेवा लेने के लिए। बचपन से सेवा ले रही है माता पिता से। डायपर चेंज करने से लेकर अभी तक। सो इस तरीके से माता पिता की सेवा नहीं करते तो माता पिता बच्चे बनकर आ जाते हैं सेवा देने के लिए। तो वसुधा सेवा दे रही है अपने पेरेंट्स को अभी। अंडरस्टूड? इसलिए माता पिता की सेवा करनी चाहिए मृत्यु होने से पहले। जितनी सेवा कर सकते हो सेवा करो, नहीं तो साइकिल में वही माता पिता बच्चे बनकर आ जाते हैं किसी न किसी जन्म में और आपसे सेवा लेते हैं। तो माता पिता ने भी सेवा देनी चाहिए बच्चों को। समझ में आ रहा है? आ यस रहा है माता क्या? जी। हाँ। हाँ माता जी अभी समझ गए। एज अ सिस्टर शांति में अशांति। 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 माता जी अशांतिम तो नहीं बोलेंगे, मतलब विमुदा तंग नहीं करती। भी मदद तंग नहीं करती, हाँ। ओके। टेम्पररी बट टेम्पररी है या परमानेंट है? है माता जी। टेम्पररी है ना, तो अशांतिम में आ गया ना। यस माता जी। हम्म। कॉन्ग्रेचुलेशन विमुदा, आपको तो सर्टिफिकेट मिल गया। अभी जेई एस्पिरेंट हो आप। शांति में या अशांति में? अशांतिम है माता जी। हाँ, बहुत बड़ा अशांति में। ह्यूमन बीइंग अशांति में। ये अशांतिम कैसे हुआ माता जी? टेम्पररी पीस है ना। अगर आप आइडेंटिटी अपने आप को ह्यूमन बीइंग समझते हो तो आप ह्यूमन बीइंग हो ही नहीं ना, आप तो आत्मा हो ना। तो टेम्पररी पीस अगर कोई कहता है, ओके बोलना नहीं चाहिए, बट इफ समबडी कॉल्स यू डोंकी तो बुरा लगेगा। हाँ, बोलोगे मैं ह्यूमन बीइंग हूँ, हाउ डेयर यू कॉल मी डोंकी। हाँ या ना? यस माता जी लगेगा। मतलब मम्मी पापा बस। बोलेंगे तो नहीं लगेगा, बट बाकी बाहर से कोई भी बोल, मम्मी पापा बोले, कोई भी बोले, बट आप ह्यूमन बीइंग हो, फिर भी आपको बुरा लगेगा। आप डोंकी नहीं हो, फिर भी आपको बुरा लगेगा। हाँ है ना? यस माता जी लगेगा। राइट। सो ये अशांति, ये टेम्परेरी है, टेम्परेरी है। उसके बाद कृष्णाज फ्रेंड, परफेक्ट माता जी पीस। शांतिम या अशांतिम? शांतिम माता जी। शाबाश। इसमें शांतिम है ना? परफेक्ट यस पीस माता जी। है इसमें, है या नहीं है? हाँ माता जी है। कैसे प्रूव करो, बताओ सबको। माता जी अगर, मतलब आई एम अ सोल, अगर मैं कृष्णा की फ्रेंड होती हूँ तो मैं हमेशा कृष्णा के साथ ही रहना। कृष्णा कभी जाने नहीं वाले मुझे छोड़ के, या फिर मुझे जय कभी वापस नहीं आना पड़ेगा। तो हरि हमेशा के बोल। लिए परमानेंटली रहेंगे। तो इसको कहेंगे हम शांतिम अधिगच्छति। तो आपका ये पहला आया पूरी लिस्ट में ना, शांतिम। सो अगर आप अपनी आइडेंटिटी कृष्णा फ्रेंड बनाते हो तो दैट विल गिव यू परफेक्ट पीस, शांतिम अधिगच्छति। लेकिन अगर नहीं बनाते, कोई और आइडेंटिटी रखते हो, तो देन देर इज अ सम प्रॉब्लम, अशांति में। इजी। यस माता जी। सिमिलरली भागवतम स्टूडेंट, शांतिम टेम्पररी पीस है या परमानेंट पीस है? ठीक है, शांतिम रख देते हैं। पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा। माता जी ठीक है। कैसे फायदा क्या होता है अपने आप को पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा बुलवाने से?
फायदा क्या है? मतलब कनेक्टेड है और वहीं से आया हुआ है। क्या? अश्योरेंस है कि हमेशा कृष्णा से ही कनेक्टेड है, कृष्णा के ही है हम लोग। सही बात है। जैसे एक सीलिंग होता है, ऊपर कांच होती है, और उस कांच के टुकड़े टुकड़े हो जाए और नीचे कई सारे कांच के टुकड़े गिर जाए, छोटे 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 टुकड़े गिर जाए। अब वो छोटे छोटे टुकड़े एक दूसरे को कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी एक बड़ी कांच बन सकते हैं क्या वापस? नहीं माता जी। तो वो हमेशा अपने आप को इनकम्प्लीट महसूस करते हैं ना, हमेशा उनको ऐसे लगता है छोटे टुकड़ों को कुछ कमी है, कुछ कमी है, मजा नहीं आ रहा कुछ। कितना भी लोगों से कनेक्ट करो, कितना भी आसपास के कांच के टुकड़ों से रिश्ता बनाओ, चाहे 8 टुकड़ों से रिश्ता बनाया और टाइट बनाया, टाइट कांच बनाई तो छोटा सा एक पार्ट बन गया, फिर और 16 टुकड़े ऐड किए, तो भी उस जीवात्मा को सिक्योरिटी आएगी क्या? जो एक बड़े कांच का पार्ट था तब उसको जो सेफ्टी फील होती थी, सिक्योरिटी फील होती थी, वो 8, 15, 1500, 15 लाख कांच के टुकड़ों से जुड़ के उसको वो सिक्योरिटी फील होगी क्या? नहीं होगी माता जी। तो मानते नहीं होगी ना। नहीं माता जी, नहीं होगी। मैं नहीं। मैं उस बड़े कांच का टुकड़ा हूं और मुझे फ्लोट करके ऊपर जाके उस कांच के टुकड़े को चिपकना है, तब मुझे गारंटी है कि मैं नीचे नहीं गिरूंगा, मुझे सेफ फील होगा। ऊपर जाके चिपकोगे, उसका एक पार्ट बनोगे, तो आपको सेफ्टी फील होगी या नहीं होगी? होगी माता जी। तो सेफ्टी लेफ्ट राइट, फ्रंट बैक, डायगोनली, नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट, सेफ्टी ऐसे देखते हैं या सेफ्टी ऊपर देखते हैं? ऊपर देखते हैं माता जी। सिक्योरिटी कहाँ से आएगी? ऊपर से आएगी, बड़ी कांच से। यस माता जी। यस माता। वैसे कृष्ण है। तो हम पार्ट एंड पार्सल है, मतलब हम कांच के मल्टीपल कांच के टुकड़े हैं, और हम कितनी भी जीवात्माओं से कनेक्ट होने की कोशिश करें, फिर भी हमारे अंदर एक अनजान सा डर लगा रहेगा हमेशा, खुद को खो देने का या दूसरों को खो देने का। इसलिए दूसरों से जुड़ने की कोशिश करने की बजाय ज्यादा से ज्यादा कृष्ण से जुड़ने की कोशिश करनी है। सेफ्टी और सिक्योरिटी वहां से उधार में लेनी है, कृष्णा से बोरो करनी है, कृष्ण से जुड़ना है, वहां से सेफ्टी सिक्योरिटी बोरो करनी है। और ऐसे आप कांच के टुकड़े हो, ऊपर 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 आप चले गए उस कांच की ओर, तो नीचे के सारे कांच के टुकड़े आपके साथ 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 मैग्नेट की तरह चढ़ चढ़ के ऊपर आ जाएंगे, फिर सब सेफ फील करेंगे। प्रोवाइडेड आपने आसपास नहीं ढूंढनी है सिक्योरिटी, आपने ऊपर ढूंढनी है सिक्योरिटी उस बड़े कांच की सीलिंग से। एग्जाम्पल समझ में आ रहा है? कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं यस लग-? माता जी। नहीं माता जी, समझ आ रही। तो ये फर्क होता है पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा में। जिसके अंदर आइडेंटिटी आ गई, मैं कृष्णा का ही अंश हूं, वो हमेशा के लिए डर से मुक्त हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर ये आ जाता है कि मैं तो कृष्णा का हूँ, मैं तो कृष्णा क्यों, मैं तो कृष्णा क्यों, मुझे किस चीज का डर है, मुझे किस बात का डर है, मैं तो कृष्णा की हूँ। अंडरस्टूड? इसने मुझे धोखा दिया तो क्या हुआ, मुझे क्या लेना देना, मैं तो कृष्णा की हूँ, कृष्णा तो मुझे धोखा नहीं दे सकते। इजी? यस माता जी। यस। समझ आ रहा है? यस माता जी। तो शांति में, शांति में ना। अब बताओ, आप पार्ट एंड पार्सल हो कृष्णा के। अब आए कोई बोले आपको डोंकी, फर्क पड़ेगा? नहीं माता जी, नहीं पड़ेगा। अब नहीं पड़ेगा ना फर्क। डोंकी बोल रहा है, ओहो, तू आके मंकी बोल दे, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो कृष्णा की हूँ, कृष्णा का पार्ट एंड पार्सल हूँ, राइट? यस माता जी। मैं मंकी भी बन जाती हूँ तो भी मैं कृष्णा का पार्ट एंड पार्सल ही रहूंगी। मंकी बोलता है हाँ बोल, माता जी। मुझे तो डोंकी बोलना है, तू बोल ले, मैं तो कृष्णा की पार्ट एंड पार्सल ही रहूंगी, मैं डोंकी की बॉडी में भी कृष्णा की पार्ट एंड पार्सल रहूंगी। तो अभी फर्क नहीं पड़ेगा। इजी? यस माता इसलिए ये लाइन देखो आपकी पूरी, पार्ट एंड पार्सल, ट्रू ईगो, बियॉन्ड रजोगुण सत्वगुण तमोगुण, विहाय कामान, निस्पृहा, शांतिम, हुई या नहीं हुआ, फुलफिल हुआ सब? जी। यस माता जी। यस हाँ? माता। हाँ माता जी, saw, वो saw the magic of this table? यस माता। मजा आया? यस माता जी आ रहा। देखो, ये याद रखना है आपने, ये आपको शांतिम का फॉर्मूला।
पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्ण, राइट। Yes, यहाँ पे Mataji. ऊपर का देखो, एज अ कृष्णाज फ्रेंड आपका यहाँ पे क्या आया था, थियोरेटिकल सेल्फ रियलाइजेशन था, रजोगुण सत्वगुण मिक्स था, विहाय कामन निस्पृह आया था, बट यहाँ पे चला गया, इसलिए ये पूरा फुलफिल नहीं हो पाया। लेकिन ये टेबल जो है, ये वाला, ये पूरा हुआ या नहीं हुआ? हुआ माता जी। तो ये श्लोक यहाँ जाके रियलाइज होता है। गॉट इट? यस Yes, माता Mataji. बाकियों को समझ में आ रहा है? कंटिन्यू करें या वी शुड स्टॉप हियर? करें, ये कॉलम कंटिन्यू करें? बोर तो नहीं हो रहे आप लोग बाकी? No, Mataji. श्योर? यस माता जी। करें कंटिन्यू? चलो फटाफट करते हैं। मैं आत्मा हूँ, शांतिम या अशांतिम? शांतिम। शांतिम। सर्वेंट ऑफ कृष्णा, शांतिम या अशांतिम? शांतिम है माता जी। सर्वेंट ऑफ कृष्णा, शांतिम या अशांतिम? शांतिम। बस, तो देखो श्लोक पूरा रियलाइज हुआ है यहाँ पे। मैं आत्मा हूँ, मैं कृष्ण का पार्ट एंड पार्सल हूँ, मैं कृष्ण की दासी हूँ, और मैं कृष्ण के दासों के दासों के दास हूँ। दोनों में ट्रू ईगो, ट्रू ईगो, ट्रू ईगो, बियॉन्ड रजोगुण सत्वगुण तमोगुण, तीनों में विहाय कामान, विहाय कामान, विहाय कामान, तीनों में निस्पृह इसमें, लेकिन निस्पृह इसमें और इसमें नहीं है, तो आत्मा। तो अभी वसुधा के लिए कौन सा रियलाइजेशन आया? मैं आत्मा हूं और मैं कृष्ण का पार्ट एंड पार्सल हूं। यहाँ पे उसका सेल्फ रियलाइजेशन आ गया। आया या नहीं आया? आया माता जी। तो वसुधा अभी भी सर्वेंट ऑफ कृष्णा तक पहुंचना है उसने। सर्वेंट ऑफ कृष्णा तक पहुंचने के लिए उसको कुछ ना कुछ करके निस्पृहा को यहाँ पे ऐड करना होगा। ठीक है, कृष्णा की खुशी के लिए सर्वेंट बनना होगा, ना कि अपनी खुशी के लिए सर्वेंट बनना होगा। जिस दिन वसुधा कृष्णा की खुशी के लिए सर्वेंट बनेगी, तब 2.71 भगवत गीता का 100% फॉलो होगा, और वो 100% स्थित हो जाएगी भगवान की दास में। इजी? Mataji. यस माता जी। सेम विथ सर्वेंट ऑफ कृष्णा। जिस दिन वसुधा सिर्फ कृष्ण की खुशी के लिए दासों की दास बनेगी, तब ये पूरा टेबल टिक होगा उसका, और फिर उसको परमानेंट शांति मिलेगी। तब तक उसके पास, अभी वो सर्वेंट ऑफ कृष्णा बनेगी, थोड़ा बहुत भक्तों ने इधर उधर कुछ बोल दिया, उसकी सेवा को टोक दिया, वो दुखी हो जाएगी, क्योंकि वो अपनी खुशी के लिए सेवा कर रही है। सर्वेंट ऑफ कृष्णा में भी उसने कृष्णा की कोई सेवा की, किसी ने टोका, वो दुखी हो जाएगी, और फिर वो सेवा से उसका मन हट जाएगा, फिर उसकी शांतिम अशांतिम में कन्वर्ट हो जाएगी। ये शांतिम क्या हो जाएगा? भंग हो जाएगी या नहीं होगी? होगी माता जी। तो अशांतिम हो जाएगी। फिलहाल तो उसको लग रहा है शांतिम है, लेकिन भक्तों ने टोका, हाथों से सेवा निकाल ली, किसी और को सेवा दे दी, उसकी फेवरेट सेवा उसको नहीं दी, बस शांतिम विल गेट कन्वर्टेड इनटू अशांतिम। गॉट इट? यस माता। इसलिए इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कृष्णा के हैप्पीनेस के लिए सेवा करना, खुद की हैप्पीनेस के लिए सेवा बिल्कुल नहीं करना। हाथ से सेवा चली गई, जाने दो, कृष्णा को दूसरे के हाथ की रोटी खानी है, होने दो कृष्णा को खुश, वैसे भी नॉटी है, कभी इसके हाथ की रोटी खाता है, कभी उसकी हाथ की रोटी खाता है। मैं पूरी बना रही थी, कृष्णा को नहीं चाहिए था मेरे हाथ की पूरी, दूसरे माता जी के हाथ की पूरी खानी है। कोई बात नहीं, मैं भागवतम पढ़ती हूँ, कृष्णा को हैप्पी तो होना ही पड़ेगा। फिर फर्क पड़ेगा? Mataji. नहीं माता No. जी, इस केस में इसलिए कृष्णा के हैप्पीनेस के लिए सेवा करनी है, सर्वेंट बनना है, अपनी हैप्पीनेस के लिए सर्वेंट नहीं बनना है। नहीं तो बहुत साल लग जाते हैं सर्वेंट बनने में। आस्क मी, मुझे बहुत टाइम लगा था, हमेशा खुद की खुशी ढूंढती थी मैं, तो बहुत प्रॉब्लम हुई थी मुझे। सो ये वाला निस्पृहा में कन्वर्ट करने के बाद शांति में आएगा। फिलहाल तो मैं इसको अशांति में लिख देती हूँ, ठीक है? Yes, ठीक है? Mataji. अभी कनिष्ठ अधिकारी अशांति, ड्रीम कृष्णा के लिए करना है, अगर नहीं कर पाए
बुरा लगेगा, यस माता जी, बहुत बुरा टेम्पररी। लगेगा। ग्रैंड डॉटर अशांति में, अशांति में, है ना। गारंटी नहीं होती ना सब लोग हमारे साथ रहेंगे हमेशा। अगर झगड़े से दूर नहीं होते तो शरीर से दूर हो जाते हैं। अशांति। फैमिली को प्राउड करना, नहीं कर पाए तो अशांति। हाँ या ना। यस माता जी। हम्म। स्टूडेंट, शांति में, अशांति में? शांति। माता जी अगर हरी कथा कभी नहीं कर पाए तो दुख पेन होता फील होता है, अंतिम होगा। तो अशांति में। नहीं कर पाए हरि कथा तो जाप कर लो। ये ना कहना प्रकार है ना, कृष्णा की खुशी के लिए हरि कथा कर रहे हो, अपनी खुशी के लिए थोड़ी कर रहे हो। अपनी खुशी के लिए कर रहे हो तो ही ये फिर ये निष्प्रवाह नहीं हुआ ना। हरि कथा कृष्णा की ओके। खुशी के लिए आप अटेंड करते हो या अपनी खुशी के लिए अटेंड करते हो? माता जी कृष्णा के लिए करता है, बट फॉर एग्जाम्पल हम लोग बाहर होता है इस हम्म। टाइम पे, तो तब नहीं कर पाए तो बहुत बुरा लग जाता है कि नहीं कर पाया तो आज, वो तो तो थोड़ा लेट हो सच्चिदानंद गया। का ऑपोजिट हुआ ना। आत्मा तो हमेशा आनंद ही रहती है ना। अगर कथा नहीं हम्म। अटेंड कर पाए तो अपनी अपनी कथा पीछे मम्मी डैडी के साथ डिस्कस करके, कोई कृष्णा का पास टाइम डिस्कस करके अपनी कथा कर लेना, घर में कथा कर लेना। यस ओके माता माता जी। जी। अपसेट क्यों होना है? इसका मतलब हरि कथा में खुद की खुशी ढूंढी जा रही है। मुझे अच्छा लग रहा है हरि कथा अटेंड करके, और कृष्णा हैप्पी हो रहे हैं या नहीं, मे बी और मे बी नॉट, आई डोंट नो, ऐसे वाला भाव है उसमें। ठीक है, तो हम इससे ओके माता जी। निष्प्रवाह निकाल देते हैं। ओके। यस माता जी। अब मुझसे भी कई सारे लेक्चर्स मुझे ऑफिस में कहते थे सैटरडे इज वर्किंग, तो मेरा सैटरडे का लेक्चर मिस हो जाता था। कभी संडे शिफ्ट दे देते थे, कभी बाहर के कंट्री में भेज देते थे, तो लेक्चर्स मिस हो जाते थे। अच्छा, वहां जाने के बाद भी मन करता था संडे फीस्ट अटेंड करने का, लेकिन अचानक से कॉल आ जाएगा, कहेंगे ऑफिस में आ जाओ, तो फिर जाना पड़ता था ऑफिस। फिर बड़ी फ्रस्ट्रेशन होती थी कि शिट, कथा रह गई, मुझे कीर्तन अटेंड करना था, डांस करना था, सब रह गया, ये ऑफिस की वजह से ऐसे हो रहा है, वैसे हो रहा है। तो उसमें कोई निष्प्रह था ही नहीं, पूरा 100% मेरा खुद का ही सेंस ग्रेटिफिकेशन चल रहा था। गॉट इट? तो जी। भक्ति यस मुझे, माता जी। यस भक्ति माता मुझे दुख जी। दे रही थी। अगर भक्ति अगर दुख दे रही है तो वो भक्ति नहीं है। भक्ति अगर दुख देती है तो वो भक्ति नहीं हो गई फिर। अंडरस्टूड? यस माता जी, समझ गई। तो माता जी ऐसे कब, जैसे जैसे आप अपना केस बता रहे, मिस हो जाता था तो हमें मैकेनिकली, मतलब हमें भाव शायद हमारे में नहीं आ पाए, हाँ, लेकिन ये तो हमें क्या, सच है। बट कृष्ण को याद करने का तरीका ढूंढना पड़ेगा ना, कुछ तो करना पड़ेगा ना। याद तो करना पड़ेगा ना कृष्ण को। कृष्ण को खुश करने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा उस वक्त पे। हम्म कुछ तो कर ही सकते हैं, हाथ में भगवद गीता पकड़ के ही बैठ जाओ, भागवतम पकड़ के ही बैठ जाओ, कृष्णा तो उससे भी हैप्पी हो जाते हैं। हम्म मीठे से कीर्तन करके गोपाल जी को सुलाई दो, कृष्णा तो उससे भी हैप्पी हो जाते हैं, है ना। राइट माता जी। कुछ ना कुछ करके कृष्णा को याद करना पड़ेगा। उतना याद भी करोगे ना तो भी आपको अशांति फील नहीं होगा। अल्टीमेट एम क्या है? परफेक्ट पीस ना। तो परफेक्ट पीस तक पहुंचना जरूरी है या नहीं है? जरूरी है है माता माता जी। जी। तो परफेक्ट पीस तो तभी आएगा जब कृष्ण को याद करेंगे, नहीं तो नहीं आएगा। मुश्किल जा रहा है समझने में? नहीं माता जी, समझ कल आ रहा कंटिन्यू करें क्या, ज्यादा हो गया? 17 year old। वो शांति में माता जी। हाँ, शांति में। शांति में। है। शांति में अगले साल नहीं रहूंगी, हाँ अगले साल नहीं रहूंगी, 17 साल की, तो शांति में हो जाएगा। हाँ, इंडियन सिटीजन अशांति में। जहां पे भी निष्प्रह है ना, वहां पे बाय डिफॉल्ट ही अशांति में आ जाता है। ठीक है, निष्प्रह नहीं है, वो अशांति में है। आत्मा शांति में या अशांति में? शांति में। ये टेम्पररी पीस है, फादर की ओबीडियंट डॉटर। जिस दिन आप नहीं मानोगे पापा की बात,
365 डेज में से 364 डेज पापा की बात मानो, एक दिन ना मानो। हो सकता है आपको डांट पड़े या फिर आप खुद ही आत्मग्लानि में चले जाओ, तो वो अशांत है। ठीक है। हम्म, एल्डर सिस्टर, किसी दिन आपको बचपना करने का मन किया छोटे भाई बहनों के सामने, लेकिन आपने अपने आप को कंट्रोल किया, लेकिन आपको सच में मन कर रहा था बलून्स के साथ खेलूं, बबल्स के साथ खेलूं, ढेर सारा जंपिंग करूं और डांसिंग डांसिंग करूं, लेकिन आपने नहीं किया। मैं एल्डर सिस्टर हूँ। टेम्पररी अशांति में हो जाएगा, हाँ या ना? यस माता जी। फ्रेंड्स फ्रेंड, फ्रेंड की फ्रेंड हूँ, फ्रेंड गलत कर रहा है, उसको रोका तो कट्टी हो जाएगी। हाँ बोला तो मेरे उसूल ब्रेक हो जाएंगे। अशांति में या शांति में? अशांति में। अशांत में। इंजीनियर, जो अशांत में। यूनिवर्सिटी में चाहिए वहां पे मिला तो ही खुशी, नहीं मिली तो नहीं खुशी। इंडियन सिटीजन, गलती से भी कंपनी ने किसी और कंट्री में भेज दिया, कुवैत भेज दिया, दुबई भेज दिया, नहीं रहना गर्म कंट्री में, फिर भी रहना पड़ा 6 महीने तक। शांति में या अशांति में? अशांत में। अशांति। ठीक है। नाउ परफेक्शनिस्ट, किसी दिन 100% देकर काम नहीं किया, बाकी सब लोग आपके काम से खुश है लेकिन आप ही अपने काम से खुश नहीं हो। शांति में या अशांति में? अशांत में। हाँ। उसके बाद सारे एरियाज में लाइफ में आपको अचीव करना है, नहीं कर पाए सारे एरियाज में भी, लर्निंग एंड डेवलपमेंट अच्छी कर पाए, लेकिन एंटरटेनमेंट में पीछे पड़ गए, लाइफ ही बोर कर दी अपनी, अचीव नहीं कर पाए हैप्पीनेस सेक्शन में। शांति में या अशांति में? अशांत में हो जाएगा। बस स्केड्यूल स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, नहीं कर पाए तो अशांति। अशांत में। सक्सेस चाहिए, नहीं मिल पाई सक्सेस तो अशांत। मनी डोनेट करना है कृष्णा के लिए, लेकिन सैलरी कम है। अशांत। सैलरी अशांत चली में हो गई जाएगा। फ्लैट का, हाँ सैलरी चली गई फ्लैट का लोन भरने में और कार का लोन भरने में, बच्चे की फी भरने में। शांति में या अशांति में? अशांत में। बर्थडे गर्ल, किसी ने बर्थडे ही नहीं मनाया। अशांत में माता जी। गिटार पियानो, उंगलियों में ही अशांत दर्द में। हो गया, फिंगर कट हो गया गिटार की इससे स्ट्रिंग से। शांति में अशांति में? अशांत। पेरेंट्स को जो चाहिए वो देना है, लेकिन पेरेंट्स ने कहा सॉरी हम वानप्रस्थ जा रहे हैं, हमें कुछ नहीं चाहिए आपसे। शांति में या अशांति में? अशांत माता जी। हम्म। बहन का रोल मॉडल बनना है, लेकिन फिर भी बहन ने गलती कर दी, आपके जैसे बिहेव नहीं किया। शांति में या अशांति में? आप वंडर करोगे ना, हाय मैंने तो बहुत अच्छा बिहेव अशांत। करके दिखाया था, फिर भी इसने गलती क्यों करी? मेरे से तो नहीं सीखा, कहाँ से सीखा, कौन से दोस्त से सीखा, कौन से टीवी से सीखा, कौन सी वीडियो से सीखा? शांति में या अशांति में? अशांत में माता जी। हाँ, इसमें बड़ी प्रॉब्लम है रोल मॉडल बनने की इच्छा में, उसमें डिसअपॉइंटमेंट ही डिसअपॉइंटमेंट आती है। सारी मदर्स, सारी माएँ दुनिया की अपने बच्चों के लिए रोल मॉडल बनना चाहती है, लेकिन हमेशा आत्मग्लानि में रहती है, हमेशा बच्चों की गलती के लिए अपने आप को कोसती है, तो हमेशा अशांति में रहती है। गॉट इट? यस ये माता जी। मदरली प्रॉब्लम है। लाइक्स गोइंग टू वृंदावन, शांति में अशांति में? माता जी इसमें तो शांत में। डिसाइपल बनना है, शांति में अशांति में? सेम। चाहिए दीक्षा, दी नहीं दीक्षा, अब क्या करोगे? माता जी थोड़ा ही बुरा लगेगा, ज्यादा नहीं बुरा लगेगा। हाँ थोड़ा सा ही बुरा बिल्कुल। लगेगा। ठीक है, शायद ज्यादा 5 साल लगेगा। हो गए, 5 साल हो गए, दी नहीं दीक्षा अब। अशांत में हो जाएगा माता जी। राइट। माता जी का मैं इसलिए हंसी क्योंकि वो डिसअपॉइंटमेंट होती है, बहुत सारे लोगों को होती है। रीडर, रीड ही नहीं कर पाए, आंखों का चश्मे का नंबर बढ़ गया, मोतियाबिंद हो गया, या डॉक्टर ने कहा कि हो जाएगा। हाँ। अशांत में हो जाएगा फिर ऐसा कुछ हुआ तो कि नहीं कर पा रहा है। हाँ, न्यूबॉर्न की मदर्स जो होती है, नए नए बच्चों की मदर्स होती है, वो अशांति में हो जाती है ना, हाथ में 24 घंटा बच्चा पकड़ना पड़ता है, बुक नहीं रीड कर पाती, वो बड़ी अशांति में हो जाती है। अभी श्री राम जी के पास टाइम सुनने हैं, अयोध्या जाने का मौका नहीं मिल रहा, रामायण पढ़ने का टाइम नहीं मिल रहा, लेकिन अशांत में होगा फिर। पढ़ना है, लेकिन पढ़ना है। हाँ
हाँ, अशांति हो जाएगा। ये ज्ञानियों की अशांति में, ज्ञानी लोग थोड़े से अशांत रहते हैं जब उनको पढ़ना होता है अपनी खुशी के लिए। गाड़ी सीखनी है, अशांतिम। घर का कीर्तन, कीर्तनिया, अशांतिम। माता जी अशांतम। हेल्पर ऑफ मॉम। अशांति। अशांतिम। करो 365 दिन में से 364 दिन हेल्प, एक दिन ना करो। ड्यू टू बाउंड, माता जी अशांतम। टॉप इन क्लास, अशांतिम। अशांतम माता जी। बिल्डिंग टेम्पल फॉर कृष्णा, ड्रीम, माता जी अशांतम में, क्योंकि ड्रीम आपका। होमवर्क कंप्लीशन, अशांतम माता जी। भाई बहनों के लिए रोल मॉडल, एंग्री पर्सन, अशांतम। हमेशा कृष्ण के साथ रहना है, माता जी इसमें शांति है। चैंट रेगुलरली। शांतम है माता जी। कभी कभी चैंटिंग नहीं हो पाती तो फ्रस्ट्रेशन हो जाता है। माता जी फर्स्ट फ्रस्ट्रेशन तो नहीं होता, बट करना चाहिए था, करना चाहिए था, नहीं कर पाए। बैक ऑफ द माइंड चलता रहता है ना। यस माता जी। सबके लिए अशांत है। अगेन आई एम टेलिंग यू, सबके लिए ये एंट्रीज अलग अलग होंगी। ये वसुधा की टेबल है, आपके लिए अलग अलग होगा टेबल, ठीक है। हर एक का अपना अपना। लर्नर ऑफ कृष्णास पास टाइम्स, माता जी अशांति में आएगा, क्योंकि अगर पढ़ने को नहीं मिला तो बुरा लग जाएगा। शाबाश, फाइनली आपको समझ में आ गया ज्ञान योग क्या होता है। फाइनली ये ज्ञान योग होता है। ज्ञानी डिस्टर्ब होता है अगर उसको रीड करने को नहीं मिलता। भगत हमेशा प्रभु के प्रेम में रोता है और खुश रहता है। भक्त को पढ़ने को ना मिले ना, तो भी वो सर पे तुलसी माता का पौधा लेके पाँव में कुछ बिना पहने मंदिर जाके भगवान के दर्शन करके आ सकता है। उसको कोई पड़ी नहीं, वो जो भी चीज हाथ में मिले उससे सेवा कर ले। वो कंडीशन नहीं डालेगा अपने ऊपर कि मुझे पढ़ना ही चाहिए भक्ति के लिए, कंडीशन नहीं डालेगा, ठीक है। मेरे पास वो, मुझे पर्सनली मुझे बहुत एडिक्शन था बुक्स रीड करने का। तो मुझे बहुत जल्दी भगवान की कृपा से पता चल गया कि मैं ज्ञान योग में ज्यादा जा रही हूँ। शुरुआत जब करी थी तो ध्यान योग टाइप शुरुआत की थी जाप करने की, बचपन में एकदम छोटे थे तब। तब तो समझ में भी नहीं आता था, लेकिन बाय डिफॉल्ट जो नेचर था वो तपस्या का था। तो तब बड़े होते तो पता चला मैं ध्यान योग में जा रही हूँ, तो मैंने वहां से वो इंटेंशन कट किया। फिर मुझे रीडिंग का बहुत ज्यादा एडिक्शन हो गया, लत ही लग गई थी। रीड करना है, रीड करना है, ये भी खाना है बुक, वो भी खाना है, बुक्स खाने हैं, खाने हैं, बस रीड करना है, रीड करना है। बुक्स रीड करते करते ही पता चल गया कि ये तो लत है, ये तो ज्ञान योग है। और ज्ञान योग को कट करने का मार्ग ही यही है, सिर्फ कृष्णा की खुशी के लिए पढ़ना है आज से। जब ये अकल आई दिमाग में, तब जाके श्रीमद् भागवतम पे जीरो डाउन हो पाए। जब तक ये अकल नहीं आई थी हृदय से, तब तक सिर्फ अपनी खुशी के लिए बुक्स रीड किए, अपनी ही इंटेलिजेंस को सेटिस्फाई किया, अपनी बुद्धि को सेटिस्फाई किया। और जब अकल आई कि अपनी बुद्धि के लिए, अपने इंटेलिजेंस के लिए पढ़ना ही नहीं होता, अपनी खुशी के लिए पढ़ना ही नहीं होता, सिर्फ कृष्ण की खुशी के लिए, फिर सोचा क्या पढ़ने से कृष्णा खुश होंगे। क्या पढ़ने से कृष्णा खुश होंगे? भागवतम पढ़ने से कृष्णा खुश होंगे, भगवत गीता पढ़ने से कृष्णा खुश होंगे, चलो मैं वही पढ़ूंगी जिसमें कृष्णा खुश होंगे। गॉट इट? यस माता जी, मतलब माता जी ये जो ज्ञान योग है, इट्स अ काइंड ऑफ एडिक्शन, और 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स ज्ञान ब्रेक योग करना जैसा है प्योरली, क्या? प्योरली ज्ञान योग तो 100% इंद्रिय तृप्ति है वसुधा, 100% इंद्रिय तृप्ति है। ध्यान योग भी 100% इंद्रिय तृप्ति है। बड़ा अच्छा लगता है मेडिटेशन करना, शांत रहना, चार लोगों से इज्जत मिलना, और किसी भी सिचुएशन में हमेशा संत बने रहना और सबकी तारीफें बटोरना, फिर अचानक से भगवान बन जाना और सारे लोगों से ये करना, प्रेजेस मिलना। ध्यान योग प्योर इंद्रिय तृप्ति है। ज्ञान योग प्योर इंद्रिय तृप्ति है। डाइस पे बैठना और चार लोगों को ज्ञान की बातें सुनाना, 100% इंद्रिय तृप्ति है। इसलिए इसमें से बाहर आना बहुत जरूरी है। रीडिंग की लत निकालो और फिर दूसरों को बताने की लत निकालो। ऐसा व्यासासन पे बैठना है तो यू शुड बी ओके रीडिंग भागवतम अलोन ऑल्सो। आप अकेले भी एक रूम में बैठ के चार दीवारियों को भागवतम सुनाने के लिए आपने खुश होना चाहिए। उस स्टेट में भी उतनी ही खुशी मिलनी चाहिए जितनी खुशी चार लोगों के सामने भागवतम पढ़ के आती है।
तब जाके वो शांतिम होगा, नहीं तो अशांतिम ही अशांतिम। इसलिए कई सारे देखो भक्त लोग होते हैं, किसी को बोलो प्रभु जी आप आज लेक्चर नहीं दोगे, आपकी जगह कोई और देगा। अरे हाँ हाँ, जून में आपकी बुकिंग थी, आपकी हमने कैंसिल की क्योंकि दूसरे महाराज आ रहे। इतने में लोग ऑफेंड हो जाते हैं। तो वो ज्ञान योग में आया, वो भक्ति योग में नहीं आया, क्योंकि अपॉर्चुनिटी कैंसिल होके दुख हुआ। ट्रू भक्त क्या कहेगा, अच्छा कैंसिल होगी कोई बात नहीं है, अकेले बैठ के पढ़ लेंगे, उसमें क्या है, भागवतम पढ़ना है, उधर पढ़ो इधर पढ़ो, अकेले पढ़ो, चार लोगों के सामने पढ़ो, एक ही बात है, कृष्णा को हैप्पी करना है, कोई बात नहीं। हाँ माता जी, ये टेम्पल में बहुत होता है कि किसी का लेक्चर या किसी का एक कीर्तन एग्जाम्पल, एक्चुअली मैं वो एक मायावादी सन्यासी से मिली थी, तब वो काफी यंग थे, 35 ईयर्स के या 34 ईयर्स के थे। तो वो बड़े परेशान थे, कहते कि हमें हमें ऐसी जगह पे भेज देते हैं लेक्चर देने के लिए जहाँ पे चार ही लोग होते हैं, और इतना पॉलिटिक्स करते हैं मठ में कि किसी किसी को ऐसी जगह पे भेजते हैं जहाँ पे 70 लोग होते हैं, 300 लोग होते हैं, 3000 लोग होते हैं। तो मुझे काफी अपनी दैट टाइम मैं 24 साल की थी, और जिस सन्यासी से मैं मिली थी वो 34 साल के थे, मायावाद के थे, इस्कॉन के नहीं थे। बट तब मुझे इतना, 24 साल की उम्र में भी इतना पता चला था, ये अगर सन्यासी होके भी खुश नहीं है तो ये मार्ग मेरे लिए है नहीं। सन्यासी होकर भी अगर वो हैंकर कर रहे हैं ज्यादा ऑडियंस के लिए, इसका मतलब इनका सन्यास पोजीशन ढीला ढाला है, इनकी सन्यास पोजीशन में कोई परफेक्शन नहीं है। फिर मैंने ऐसे गुरु ढूंढना शुरू किया जो अकेले में भी खुश रहते हैं, उनको सच में शिष्य ना हो तो भी चल सकता है। फिर मुझे हमारे महाराज मिले, जो राजकोट की जमीन पे अकेले कीर्तन करते थे, अकेले भागवतम पढ़ते थे। मुझे मंदिर बांधना है, मैं भागवतम पढ़ूंगा। और मंदिर बन गया 20 करोड़ का। सो तो आपको शांति, अभी समझ में आया ज्ञान योग और भक्ति में क्या फर्क यस माता जी, समझ रहे हैं। है ना। शांतिम तो तभी आएगी जब कृष्ण के लिए करोगे, नहीं तो खुद के लिए करोगे, रीडिंग भी करोगे खुद के लिए। इसलिए मैं जुई जुई है ना यहाँ पे, जुई आपने मुझे पूछा था कि माता जी मुझे भक्ति शास्त्री करना है, तब मैंने आपको क्या कहा था फर्स्ट टाइम। माता जी, तो आपने आपका माइक में प्रॉब्लम है ना, तब आप छोटे थे काफी। तब मैंने जुई को बोला था कि भक्ति शास्त्री अभी कर रहे हो बट भागवतम नहीं छोड़ना है। एंड तब मैंने उसको फर्स्ट टाइम मैंने जुई को डिस्करेज किया था, मैंने कहा करना है तो करो कोई बात नहीं। बट लेटर ऑन मैंने उनको डिस्करेज किया था कि वो ज्ञान योग में नहीं कन्वर्ट होना चाहिए। करना है तो इसलिए करो ताकि कृष्ण की खुशी के लिए हो, लेकिन अपनी खुशी के लिए नहीं करना है। अपनी खुशी के लिए इस उपनिषद नहीं पढ़ना है, अपनी खुशी के लिए नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन नहीं पढ़ना है, नेक्टर ऑफ डिवोशन अपनी खुशी के लिए नहीं पढ़ना है। करना है तो कृष्णा की हैप्पीनेस के लिए करना है। नहीं तो अगर खुद के लिए सर्टिफिकेट पाने के लिए कर रहे हो तो ना ही करो तो बेहतर है, फिर तो वो बुक्स ना ही पढ़े तो बेहतर है। इसलिए हम भागवतम को लाइन बाय लाइन पढ़ रहे हैं, हम भगवत गीता को लाइन बाय लाइन पढ़ रहे हैं, क्योंकि हम प्योरली कृष्णा की खुशी के लिए कर रहे हैं। अगर हम सेकंड चैप्टर में आज भी हमारी डेथ होती है ना, तो भी हमने अपने आप को जान लिया है, कृष्णा को जान लिया है, अवेयरनेस तो आ गई है। सो हम रेस में नहीं है खत्म करने के, हम ज्ञानी नहीं है। अंडरस्टूड। भक्त वो होता है जो कृष्णा की खुशी के लिए करता है, बस 100%। समझ आई। अरे माता जी, अगर हम हरे हरे हम्म। ऑडिबल माता जी, हाँ हाँ। माता जी भक्ति शास्त्री अगर हम इसलिए भक्ति शास्त्री कर रहे हैं कि हमारे मेंटोर या हमारे गुरु बोल रहे हैं, तब तब वो कृष्णा की खुशी के लिए हुआ। अब आप पे डिपेंड करेगा ना, आपके अंदर किसको खुशी ज्यादा मिल रही है। आपको पता होना चाहिए कि आपके अंदर आप किसके लिए कर रहे हो। मतलब मान लो अगर हमारी उसमें खुशी नहीं है, टाइम कंस्ट्रेंट है, बट स्टिल वी आर डूइंग इट बिकॉज आवर मेंटर और आवर गुरु हैज आस्क्ड इट, एंड तो देन आल्सो इट इज फॉर किसकी कर रहे कृष्णास हो, आप किसकी हैप्पीनेस। खुशी के लिए कर रहे हो, गुरु की खुशी के लिए कर रहे हो तो सही कर रहे हो। हाँ, गुरु की खुशी के लिए। हाँ तो यस। सही कर रहे हो। गुरु ओके। की खुशी के लिए कर रहे हो तो कभी गलत नहीं हो सकता कुछ भी। ठीक है। राइट। इसीलिए सर्वेंट ऑफ कृष्णा, ये था ना वसुधा का एक सेक्शन था ना, सर्वेंट ऑफ कृष्णा, वो शांति में आया ना, अशांति में आया उसका। लेकिन आपका शांति में आएगा फिर, क्योंकि आप गुरु की खुशी के लिए कर रहे हो। गॉट इट। थैंक यू मैम जी।
अभी सर्वेंट ऑफ राधा एंड कृष्णा, शांतिम या अशांतिम? शांतिम माता जी। और फ्लावर गार्लैंड फॉर राधा कृष्णा, शांतिम अशांतिम? माता जी शायद ये अशांतिम आएगा। ठीक है, क्यों? माता जी अगर हम्म। उन्होंने किसी और की गार्लैंड पहन ली तो मुझे बुरा लगेगा, मैंने जो बनाई वो अच्छी थी शायद। किसी और की गार्लैंड पहनी और कृष्णा उसमें और सुंदर दिखे तो और ज्यादा खुश हो जाना चाहिए। हाय कृष्णा हैप्पी है गार्लैंड पहन के, किसी की भी हाँ पहने माता जी खुश तो पहनता है। होंगी ना, बट मुझे हाँ हाँ, बुरा भी लगेगा। वो लाना चाहिए। मेरी गार्लैंड चाहे उनके चरण की धूली बन जाए, हो सकता है मेरी गार्लैंड पे भगवान चरण रख कर चले जाए या फिर इग्नोर भी करे, बट कृष्णा इज हैप्पी वेयरिंग समबडीज गार्लैंड एटलीस्ट, उसी में ज्यादा खुशी है। ये तो ऐसा है कि माँ, माँ का, जिस माँ का बच्चा खाना नहीं खाता ना, भाई तू स्कूल जाके खा ले, भाई तू आंटी के घर पे जाके खा ले, तू दादी के हाथ से खा ले, तू किसी के भी हाथ से खा ले, तू हेल्दी रहे, तू मेरे हाथ का मत खा, चलेगा। ये होता है प्यार। माँ के हाथ का नहीं खाया तो भी माँ बचपन में छोटे बच्चे को कहती है तू मेरे हाथ का नहीं खाना चाहता, मेरी माँ के हाथ का खाना चाहता है, तू खा ले, तू बस हेल्दी रहे, तेरे को कोल्ड नहीं होना चाहिए। ये होता है प्यार। तूने मेरे हाथ का क्यों नहीं खाया, ये हो गई रिजेंटमेंट। गॉट इट? ये यस माता रिजेंटमेंट है। ठीक है, इसलिए अशांति में रिजेंटमेंट मतलब मेरे हाथ का क्यों नहीं खाया, उसके हाथ का क्यों खाया, मेरे हाथ की माला क्यों नहीं पहनी, उसके हाथ की क्यों पहनी, वो ये हो गई। ठीक है, जी। यस माता जी। चलो टेक केयर, हरे कृष्णा।